3 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी अच्छा आपको नीचे चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है www.brahmakumarisbkomshanti.com। आप इसको पूरा का पूरा brahmakumarisbkomshanti.com लिखेंगे किसी भी ब्राउजर में तो आपको दिखाई देगा http://brahmakumarisbkomshanti.com। उसके नीचे दिखाई देगा brahmakumarisbkomshanti.com। तो समझ लीजिए कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। एक क्लिक करेंगे तो ये खुल जाए। ब्रह्माकुमारीज BKOM शांति। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ये घर है ईश्वरीय ज्ञान का, जहां आपका स्वागत है। नीचे है परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए यहाँ सबसे पहले आपके सामने 2 YouTube चैनल हैं, जिनके द्वारा आप जितनी भी वीडियोस बनती हैं उनको आप देख सकते हो। और इसके बाद आपको मतलब कहीं भी भेजना है भेज सकते हैं। एक ही क्लिक में आप सीधा YouTube चैनल पर पहुंच जाते हैं। दूसरा सबसे हमारे लिए जो भोजन है, जो और कहीं नहीं मिल सकता, वो है बाबा की मुरली। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक के साथ ये खुल जाती है और इसमें फायदा ये है कि आप अपनी भाषा में मुरली को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। 2-3 दिन आगे की मुरली देख सकते हैं, पीछे की मुरली देख सकते हैं। ये भी इसके अंदर फायदा है। इसके बाद आपके पास रोजाना एक ये मुरली के का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन ये आपके पास भेजा जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इन 4 सब्जेक्ट पर बनाए जाते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, जिसको आप अपने जीवन में लाकर रोजाना कितनी बार भी चाहें आप मुरली को रिवाइज कर सकते हैं। जब तक परफेक्ट नहीं बनते तब तक आप रिवाइज करते रहें। एक समय आएगा आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। जब आपको सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाए तो अपनी पीठ थपथपाएं और फिर इसे सबके पास भेजें, ताकि वे भी इसे यूज करके अपने आप को चेक कर सकें कि हमें कितना मुरली का ज्ञान समझ में आ रहा। किसी के पास भी भेज सकते हैं। नॉन बीके भी यदि इनको देना शुरू करेंगे तो उनको भी लगेगा कि ये कुछ ठीक बात करते, क्योंकि प्रश्न के साथ, छोटे छोटे प्रश्न के साथ उत्तर है। धीरे धीरे बाबा की बात उनके दिमाग में, उनकी बुद्धि में अपना स्थान बनाती जाएगी। इसके बाद हमारा लाइव मुरली मंथन के लिए है। इसको आप क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप जुड़ जाते हैं। गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन। बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। इसके साथ ये प्लेलिस्ट है, YouTube की प्लेलिस्ट
और वेबसाइट की प्लेलिस्ट में क्या अंतर है? ये अंतर है कि YouTube में तो केवल आपको वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ आपको टेक्स्ट भी मिलेगा। जैसे सतयुग का हम वीडियो देखना चाहते हैं तो सतयुग पर जो वीडियोस बने हैं उनकी ये लिस्ट दी हुई है नहीं? कितने वीडियोस हैं? 42 वीडियोस बने हुए हैं सतयुग के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगी और उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात समझाई गई है, ताकि इसे आप नोट कर सकते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न आप किसी के पास भेज सकते हैं। क्या वाकई कोई अकाल मृत्यु से बच सकता है? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है जो निर्भय बना सकता है? अकाल मृत्यु से बचने का असली गुप्त राज क्या है? दुनिया में इतना भय, तमोगुणी और विनाश क्यों है? अगर ये शरीर चला जाए तो क्या आत्मा को भय नहीं होगा? मतलब ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे जिनको हर एक आत्मा जानना चाहेगी। आप ये एक एक प्रश्न व्हाट्सएप पर जिनके पास भेजेंगे उनको लगेगा ये कुछ कुछ हमारे दिल को छू रहा है, ये कुछ कुछ सत्य है। तो धीरे धीरे सत्य की चोट लगती रहेगी, एक दिन वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। सेवा के लिए अपनी विधि को आपने सोचना है, कैसे कर सकते हैं ये भी आपने सोचना है। और जिसको एड्रेस चाहिए हो, आप समझ गए हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस एड्रेस के लिए इस लिंक को यदि भेज देंगे, जिसके पास भी ये लिंक जाएगा, जैसे ही वो इसको ओपन करेगा उसको अपने घर के आसपास के सभी सेंटर दिखाई देंगे, चाहे वर्ल्ड के वो किसी भी कोने में रहता। वहां पर नेट होगा तो ये तुरंत खुलेगा और खुलते ही उसके आसपास यदि कोई सेंटर है तो उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आस्तिक किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? तो बाप को जानते और कोई? जो बाप को जानते हैं और बाप का कहना मानते हैं। हाँ, जो बाप को जानता भी हो और उसका कहना मानता भी हो। और नास्तिक? बाप को नहीं जानते और अपने को नहीं जानते और बाप जब को वो भी नहीं जानते। उसको जानता नहीं तो उसका कहना भी वो मानता नहीं। मुसलमान माना क्या होता है? कहना मानना, फरमान बरदार, कहना मानने वाला, खुदा पर ईमान लाने वाला, खुदा की मत पर चलने वाला। और वो खुदा की मत क्या है? उनके लिए खुदा की मत है कुरान। जैसे आप कहते हैं ये मुरली शिव बाबा की श्री मत है, ऐसे ही वो मानते हैं कुरान जो है वो खुदा के द्वारा दिया गया सत्य इल्म है। कुरान को मानने वाला मुसलमान है और जो कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, वो नास्तिक है। अब उनके बुजुर्गों ने, उनके धर्म प्रचारकों ने इस प्रकार से उनकी बुद्धि में बिठा दिया, जैसे आपकी बुद्धि में बैठ गया है कि सभी नास्तिक हैं, केवल हम आस्तिक हैं। ऐसे
उनकी भी बुद्धि में बैठा हुआ है सारी दुनिया नास्तिक है, केवल हम आस्तिक हैं। हम खुदा के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, हम पक्के खुदा के फरमान बरदार हैं। बाकी ये दुनिया खुदा को जानती नहीं, खुदा को मानती नहीं, इसलिए वो काफिर। इसलिए काफिरों से दूर रहो, काफिरों को मार डालो। ऐसा स्पष्ट कहीं नहीं लिखा हुआ, परंतु कुछ भाई बहनों ने अनुवाद करने में कुछ गड़बड़ कर दी है। तो अब सच्चाई ये है कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी भाई बहने, वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी नहीं है यदि वो किसी भी धर्म के आधार पर भेद करते। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये राजपूत है, किसी भी प्रकार का कोई ये अंतर करता है अपने दिमाग में, तो वो ब्रह्मा कुमार नहीं है। ये लाइन याद रखना, ये लाइन ब्रह्मा कुमारों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी पंथ, किसी मत पर चलने वाले क्यों ना, क्योंकि हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, वो उसी पार्ट पर चलेगा। अपने पार्ट को कोई आत्मा ना तो स्वयं बदल सकती है और ना परमात्मा बदल सकता है। आप किसी को भी किसी दूसरी नजर से नहीं देख सकते। एक ही नजर जो परमात्मा ने दी है, सब आत्माओं को देखे। ये बहुत जरूरी समझना, ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, एक रुकावट है जो हमें फरिश्ता नहीं बनने देगी। फरिश्ता नहीं बनने देगी। फरिश्ता नहीं बनेंगे तो क्या नहीं बनेंगे? देवता भी नहीं बने, क्योंकि हम उसको देंगे नहीं, हम उसे बाबा का खजाना देंगे ही नहीं। अब बाबा का खजाना देंगे नहीं, देता है सो देवता है। अब देंगे नहीं तो देवता बनेंगे नहीं। फिर क्या उसे आस्तिक कहेंगे? परमात्मा का कहना ही नहीं माना, उसे आस्तिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम वैसे फंस तो गए हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। खुश होना पड़ता है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, सच्ची सच्ची बातें बता रहा है, परंतु ये परंतु जो है हटाना है। अब कैसे हटाना है, कब हटाना है, वो हर एक आत्मा का पार्ट। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? सिर्फ परमात्मा को ही वो टाइटल मिलता है, किसी धर्म की स्थापना करने वाले को नहीं मिल सकता। ऐसा कौन सा टाइटल है जो सिवाय परमात्मा के और किसी देहधारी मनुष्य को, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे गुरु हो, महात्मा हो, संत हो, पैगंबर हो, जो भी उसके मौलवी हो, पादरी हो, कोई भी नाम हो उसका, पर उसे वो नाम नहीं दिया जा सकता, बाकी सारे नाम दिए जा सकते।
उत्तर, बाबा है सतगुरु। शिव बाबा है सतगुरु, बाकी किसी को नहीं दिया जा सकता। कौन स्पष्ट करेगा क्यों नहीं दिया जा सकता? कौन बताएगा? कौन बता सकता है कि किसी और देहधारी को सतगुरु नहीं कह सकते, और किसी भी धर्म स्थापक को गुरु भी नहीं कह सकते? किसी भी धर्म स्थापक को गुरु भी नहीं कह सकते। दो क्वेश्चन, एक सतगुरु नहीं कह सकते, दूसरा गुरु भी नहीं कह सकते। क्यों? कौन बताएगा? बोलो। एक बाबा ही सत्य है, सत्य का रास्ता दिखाते हैं। क्यों सत्य है? आपका बाबा इसलिए सत्य है क्या? कारण बताओ, क्यों आपका बाबा सत्य है? ऐसे नहीं माना जाएगा। वो गुण और शक्ति को खैर नहीं करते। गुण वो और सबका बाप है भाई जी, हाँ जी, वो सबका राम भी बाप है। सबका बाप है, कृष्ण भी सबका बाप है, गणेश भी सबका बाप है, कृष्ण भी सबका बाप है। कौन सबका बाप नहीं है? कैसे आप कहोगे कि शिव बाबा सबका बाप है? वो दुखों से छुड़ाता है हर आत्मा को। हाँ जी, भाई जी सबको सदगति देने आते हैं। सदगुरु दुखों से छुड़ाता है, सदगति का रास्ता बताते हैं। परंतु सदगति का रास्ता सारे बता रहे हैं। बताओ कौन सा धर्म है जो गलत रास्ता बता रहा है? सारे अच्छे अच्छे रास्ते बता रहे हैं। आपने किसी धर्म को पढ़ा है? पढ़ के देखो आप, कोई गलत बता रहा है क्या? भाई जी वो सबको साथ नहीं ले जा सकते, बाबा आपका साथ ले जाने के लिए। किसी को मुक्ति धाम का जीवन, मुक्ति धाम का रास्ता तो नहीं बताया। हाँ जी, किसी ने मुक्ति धाम का रास्ता, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता नहीं बताया। वो कहते हैं हमारे पास आओ, भक्ति करो, देखो आपको भगवान मुक्ति देगा। गुरु जी कहते हैं मैं बैठा हूं, गारंटी है मेरी, अब तुम्हारे सारे दुख मेरे, तुम अपना निश्चिंत रहो, सिर्फ पैसे मेरे पास भेजते रहना, हमारी बैंक अकाउंट का ध्यान रखना, मेरी कृपा आपके ऊपर है, आपके सारे दुख हमेशा के लिए गायब, अब आप मेरी शरण में आ गए हो। पर मुक्ति धाम का नहीं बताया आपके भाई जी। दुखों से मुक्त करते हैं अल्पकाल के। मुक्ति धाम का नहीं बताया किसी भाई जी हाँ जी, जब सच्चे पिता का ही नहीं पता कि परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं, पहले उनको अपना पिता ही नहीं पता कि हमारा है कौन पिता, आत्माओं का ने। पिता। ये ज्ञान किसकी नहीं मिली? परम पिता परमात्मा के अलावा ये ज्ञान कोई और दे ही नहीं सकता। तो यहाँ सीधी सी बात बतानी है, सीधी सी बात बतानी है कि अमृत के घड़े में एक बूंद जहर गिर जाए, वो अमृत नहीं रहता। जहर में इतनी बड़ी ताकत। आत्मा है अमर और देह है विनाशी, और देह है विष। देह के कारण सारे विष आते। जिसने इस विनाशी देह को विष के घेरे में, विष के वातावरण में फंसाने वाली देह को मेरा कह दिया, अब वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। तो जो झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोग रहा है, भोगता है, वो
ततो प्रधान पवित्र नहीं हो सकता। एक परमात्मा ही है जो अभोक्ता है, अजन्मा है, अयोनि है, अशरीरी है। बाकी जितने भी हैं सब क्या हैं? शरीरधारी। उनका शरीर का जन्म है, उनके शरीर की मृत्यु है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, परंतु एक परम आत्मा इस चक्र से बाहर है, जो संपूर्ण सत्य बताते। उन्हें इस संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, ना वो सुख लेते हैं ना वो दुख लेते, और ना ही किसी को सुख देते हैं और ना ही किसी को दुख देते। वो एकदम न्यारे और प्यारे, सर्व को एक ही समान, एक ही दृष्टि से देखते, सबको वो सत्य बताते हैं जो सिवाय परम पिता परम आत्मा के कोई बता भी नहीं सकता। किसी भी दुनिया के धर्म ग्रंथ के अंदर वो सत्य ना था, ना है, ना हो। वो सत्य बताने के लिए भी केवल संगम पर आते हैं, जब एक तरफ पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया आनी, और नई दुनिया के लायक बनने के लिए सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने में सब नंबरवार हो जाते। भाई जी, हाँ जी, नई दुनिया में की देह लेनी पड़ेगी ना। क्या कहा? नई दुनिया में की देह तो लेनी पड़ेगी ना। देह का आधार लेते हैं, परंतु देह को भोगते नहीं, क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए देह का आधार लेते हैं, परंतु उसको भोगते नहीं, ना खाते ना पीते ना उसको यूज करते। वो इसलिए से हमको बनाता नहीं, वो अपने केवल मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ये जरूरी है, नहीं तो बताएं कैसे। उनके शरीर छोड़ने के बाद उसके शरीर की मृत्यु नहीं होती, वो अपने लिए स्वयं शरीर नहीं बनाते। ये राज बड़ा वंडरफुल है। हर आत्मा यूनिक है, परम आत्मा भी यूनिक है। फिर दूसरा गुरु नहीं कह सकते, गुरु उससे कहा जाता है जो दुख से मुक्ति दिलाए। परंतु कोई भी धर्म स्थापक आने के बाद कितना भी अच्छा रास्ता बताया हो, वो खुद भी गिरता जाता है, वो धर्म भी गिरता जाता है। उत्थान नहीं होता, चढ़ती कला नहीं होती। उसे जिस परसेंटेज पर आया है उस परसेंटेज से गिरना है, परंतु परमात्मा के संपर्क में आने वाला, परमात्मा की श्री मत पर आने वाला चढ़ती कला में जाता। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वो किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सभी के सतगुरु हैं, सभी को ले